गुड इवनिंग बडी, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। बात करेंगे आज के दिन में जो एक्सपायरी थी निफ्टी में, वो एक्सपायरी बहुत ज़बरदस्त थी क्योंकि दो कन्फर्म ट्रेड मिले हैं अपन लोगों को। वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कहाँ पे कन्फर्म ट्रेड मिले हैं। और ये जो लेवल्स हैं ये आज ही के दिन काम नहीं किए हैं, कल के दिन में भी काम करने वाले हैं। और यही चीज़ अपन देखने वाले हैं कि कल के दिन में कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस बनने वाला है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि ओपन चेन का जो डाटा है, ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है ओआई, वो अपन लोगों को कहाँ कहाँ सपोर्ट दे रहा है इन लेवल्स के लिए, राइट ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, ये मेरा प्रॉमिस रहा। बस आप पूरा वीडियो देख लेना एंड उसके बाद ही कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना, राइट। तो देखो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17,800 के आसपास में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। ओपन नहीं हुआ, एक्चुअली गया, ऊपर साइड में गया। जाने के बाद हुआ तो गैप अप था, गैप अप होने के बाद ऊपर साइड में 17,800 के आसपास में गया, लेकिन लगातार दो कैंडल का रिजेक्शन मिला यहाँ पे। और ये जो रिजेक्शन था ये क्लियर कट क्या सिग्नल दे रहा था कि यहाँ पे जो वाई का रेजिस्टेंस बना हुआ है वो रियल में काम कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, आकर के 2-4 कैंडल फिर ऊपर जाने की कोशिश करी इसने, और फिर सेम पॉइंट से अगेन इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ा। और यहाँ पे ये जो 2 कैंडल के रिजेक्शंस थे और साथ ही साथ ये तीसरा भी रिजेक्शन हुआ, ये डबल टॉप बना करके दिया। और डबल टॉप का बनना क्लियर कट सिग्नल था कि यहां से मार्केट करेक्शन के लिए जा सकता है। आप इस कैंडल पे एंट्री ले सकते थे क्योंकि ये एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल था। आप देख रहे हो 3-4 कैंडल को जो 3-4 बुलिश कैंडल थे उनको ये निगल चुका था और यहाँ पे डबल टॉप भी बना हुआ था। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड होता है उसको आप आराम से ग्रैब कर सकते थे। उसके बाद देख रहे हो आप एक अच्छा खासा करेक्शन आया मार्केट में। और जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, लगातार एक के बाद एक करके जब नीचे आ रहा था, तो वैसे कंडीशन में एक बार यहाँ सपोर्ट बना, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया एंड देन मार्केट में देख रहे हो एक शार्प रिकवरी जो होती है ना, वो देखने को आपको मिली है। यहाँ पे ओवाई का सपोर्ट बना हुआ था। अगर आपको ओवाई पढ़ने आता है तो आप जाकर के चेक कर लो। यहाँ पे ऑप्शन ऑप्स्ट्रा पर भी आकर के आप चेक कर सकते हो। आज का बस आप एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट करना एंड आप देखना। अभी जो आप डाटा देख रहे हो ये इवनिंग का डाटा है और ये डाटा हर 3 मिनट में बदलते रहता है, तो इसीलिए अभी जो डाटा देख रहे हो ना ये लेटेस्ट डाटा है। लेकिन जब ये मार्केट इस समय था 150 के आसपास में, तो ये डाटा कुछ और ही था, सुबह में कुछ और ही था, राइट ना। तो इसीलिए जो ओवाई का जो डाटा बना था और जो पैटर्न बना, यहाँ पे डबल टॉप क्लियर कट सिग्नल, डबल बॉटम क्लियर कट रिकवरी का सिग्नल था। तो यहाँ पे 2 ट्रेड बहुत कंफर्म मिले और इसीलिए मेरे लिए एटलीस्ट ये जो एक्सपायरी रही ये काफ़ी टाइम के बाद मतलब क्या कि लगभग 2-3 महीने के बाद ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला था जहाँ पे 2 ट्रेड बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो होता है ना, अंदर से डेयरिंग करके, वो अपन लोगों को मिला है। अब देखते हैं कल के दिन में क्या होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले समझो ओवाई के डाटा को समझते हैं और उसके बाद अपन लोग टेक्निकल चार्ट पे आते हैं, ठीक है, और तब उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप जाओ ऑप्शन ऑप्स्ट्रा पे जाओ और ये आप खुद से कर सकते हो। आज देख करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, खुद से भी हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करते हैं 3 नवंबर पे। क्यों? क्योंकि कल से एक नई एक्सपायरी शुरू होने वाली है ना। अब यहाँ पे देखो आप 17,800 पे बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है। कॉल राइटिंग का मतलब होता है कॉल बेचा गया है। 17,800 पे बहुत अच्छा खासा कॉल बेचा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग ये बोल रहे हैं कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो 17,800 अपन पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट आ रहा है मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है। इसके जैसे ही आसपास में आता है सेलिंग शुरू हो जाती है। तो कल के लिए अगेन हमारे लिए ये जो 17,800 है ये काम करने वाला है रेजिस्टेंस का। समझ में आया? यहां से अगर मार्केट ऊपर निकलता है, जैसे कि मान लो गैप अप होता है, वैसे भी जब मार्केट लास्ट आवर में जब क्लोज हो रहा था तो उस समय अच्छी खासी एक रिकवरी चल रही थी, एक अपसाइड में मूवमेंट चल रहा था। ऐसे कंडीशन में अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और 17,800 का जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसको ब्रेक कर देता है मार्केट गैप अप होकर के, और उसके बाद सस्टेन करता है। सस्टेन करने का क्या मतलब है कि 5-5 मिनट के 3 कैंडल्स को आप बनने दो, और अगर वो 3 कैंडल्स इसके ऊपर में बना, 17,800 के ऊपर में बना, इसका मतलब है कि ये सस्टेन कर चुका है। और सस्टेन करने के बाद आपको एक अच्छी खासी अपसाइड में रैली देखने को मिल सकती है। आप ये जो डाटा देख रहे हो ना, ये डाटा आराम से चेंज हो जाता है। जैसे जैसे चार्ट पे चेंजेज आते हैं वैसे वैसे ओवाई का डाटा भी चेंज हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में फिर मार्केट 17,900 का जो लेवल है वो चेक करेगा। अब ये लेवल कहाँ से आया ये मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन ओवाई के डाटा के अकॉर्डिंग फिलहाल 17,800
17,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको ब्रेक होने देना है गैप अप के बाद, और अगर गैप अप होता है तो, और ब्रेक होने के बाद आपको सस्टेन होते हुए देखने को अगर मिल जाता है तो वैसे कंडीशन में 100 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूव आपको आराम से कैप्चर हो जाएगा, राइट ना। अब देखो नीचे साइड में देखोगे तो नीचे साइड में क्या है कि यहाँ पे देखो 17,650 सपोर्ट बना हुआ है, हाँ माइनर सपोर्ट है बट सपोर्ट बना हुआ है। तो 17,650 के आसपास में देखोगे तो आज के दिन में भी ये सपोर्ट का काम किया है। ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट गैप डाउन होता है और 17,650 के आसपास में आता है तो यहाँ से आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है मार्केट में। आराम से आप उस पुल बैक को समझ करके और एंट्री लेकर के एक अच्छा खासा 1:2 का या 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड गेन कर सकते हो। मतलब आज के दिन में जो दो लेवल्स थे ये कल के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? क्योंकि अभी भी ओवाई का डाटा यही बता रहा है कि लोग अभी भी ऊपर में 17,800 को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान रहे हैं और नीचे साइड में 17,650 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहे हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। गैप अप या गैप डाउन दोनों कंडीशन में इनके आसपास में होता है। अगर इनके अंदर में होता है, मान लो यहाँ कहीं हो जाता है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ब्रेकआउट का वेट करना है। इसके सपोर्ट के आसपास में होता है तो भी आपको इंतजार करना है। पुलबैक का अगर हो जाता है तो पुलबैक के साथ जाना है, और अगर इसको ब्रेक कर देता है एंड सस्टेन कर जाता है, हमेशा याद रखो सस्टेन करने का मतलब होता है एटलीस्ट 3 कैंडल बनने देना। तो वो सस्टेन कर जाता है तो फिर नीचे साइड में आपको 17,600 के आसपास में मार्केट आता हुआ दिखेगा। नीचे साइड में कुछ खास मूवमेंट अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है, लेकिन अपसाइड का मूवमेंट का चांस ज़्यादा है मार्केट का। तो ये अपन लोग को बस संभल करके ट्रेड करना है, वेट करना है। अब एक चीज़ जो दिखाता हूं, जो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वो देखो ये अर्ली टाइम फ्रेम है, देख पा रहे हो आप, ये अर्ली टाइम फ्रेम है। फिलहाल निफ्टी इस रेंज के बीच में मूव कर रहा है, देख रहे हो। अभी मतलब आज के दिन में जो निफ्टी है वो नीचे आया था 17,658 के आसपास में आया था, 50 के आसपास में, लेकिन वहां से ऊपर चला गया एंड जो क्लोजिंग दिया है वो इस चैनल के अंदर में ही दिया है। और अगला जो कैंडल बन रहा है वो कैंडल आप देख रहे हो क्लोज होते होते ग्रीन कैंडल ही क्लोज दिया है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगेन ये सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब चैनल जो अभी भी जो बना हुआ था वो चैनल अभी भी काम कर रहा है। कल के दिन में 17,800 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो रेजिस्टेंस ये है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ जो रेजिस्टेंस है ना, ये 17,900 का, यहाँ तक जाएगा और आपको 100 पॉइंट्स आराम से दे करके जाएगा। और चैनल के अंदर में अभी भी मूवमेंट होने का चांस ज़्यादा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो वैसे कंडीशन में पहला जो सपोर्ट मिलेगा आपको वो चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखे ही हो कि 17,650 के आसपास में आ रहा है। और अगर वो ब्रेक कर देता है, नीचे आ जाता है, तो इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद जो अगला सपोर्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 17,600 के आसपास का, ये पहला, और दूसरा 17,520 का। तो कल के दिन में ये 3-4 लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आप वीडियो को देखे हो ना तो आप उन लेवल्स को नोट कर सकते हो जो मैंने बोला आपको। ऊपर साइड में 17,800 और 17,920 दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो। नीचे साइड में 17,650 ये लेवल अगर ब्रेक करता है, मार्केट सस्टेन करता है, तो उस कंडीशन में आप पुट के साइड में जा सकते हो। सस्टेन करने का मतलब भी मैंने आपको समझाया। अगर नीचे साइड में आता है मार्केट और 17,650 के बाद में इसके आसपास से कहीं से पुल बैक दिख जाता है तो आप उस पुल बैक के साथ में जा सकते हो। एक कंफर्म थोड़ा सा हो लेना आप, और डाटा चेक कर लेना ओवाई का डाटा उस समय क्या रहता है मार्केट में, उसके बाद आप एंट्री ले लेना, राइट ना। तो आपको एक अच्छा खासा पुल बैक में ट्रेड मिल सकता है। तो ये अगर लेवल बन जाता है यहाँ पे और पुल बैक दिखती है तो आप जा सकते हो। अगर वो लेवल भी, दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो वैसे कंडीशन में उसके बाद मार्केट जो है 17,500 के आसपास में आराम से आएगा और उस समय सारे ओवाई के जो डाटा हैं वो चेंज हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक बार ये चैनल ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट अच्छे खासे करेक्शन के लिए आएगा नीचे। समझ में आया? इन लेवल्स को आप ध्यान में रख के ट्रेड करो। कल के दिन में आप बहुत अच्छा पैसा बनाओ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।